क्या कह रहा हूँ कि एक पहले मैं वो एडियाबैटिक का डेरिवेशन तुम्हारे सामने कर देता हूँ मैंने, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी इस सवाल में। एडियाबैटिक वैसे तुमको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी वी रेज्ड पावर गामा इज कांस्टेंट, लेकिन कहाँ से आता है वो अपन देख लेते हैं। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा कि हीट सप्लाइड BQ इज इक्वल टू BU प्लस, दिस इज द स्टैंडर्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब क्या होता है कि हमने बहुत सारी प्रोसेसेस देखी, एक प्रोसेस देखी अपन जिसमें प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट वाले को अपन बोलते हैं कि आइसोथर्मल, सॉरी आइसोबारिक। टेम्परेचर कांस्टेंट देखा अपन ने, आइसोथर्मल। फिर अपन ने वॉल्यूम कांस्टेंट देखा, आइसोकोरिक। तो ये तो 3 स्टैंडर्ड प्रोसेसेस, ठीक है। अब बात आती है एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो क्या भला है ये एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जो कि इतनी फास्ट होती है कि एनवायरनमेंट से उसको हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलता। एनवायरनमेंट से हीट एक्सचेंज के लिए समय लगता है, हीट ट्रांसफर टेक्स टाइम, हीट ट्रांसफर। अब इसका क्या सबूत दे सकता है तुम में से कोई, इसके फेवर में कोई कुछ बोल सकता है? हीट ट्रांसफर टेक्स टाइम। कैन यू टेल मी समथिंग व्हिच सपोर्ट्स दिस आर्गुमेंट? अगर आपसे कोई बोले कि ये मुझे चंद शब्दों में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन करो कि हीट ट्रांसफर टेक्स टाइम, तो क्या तरीका होगा तुम्हारे पास? पहली बात तो मैं अगर तुमसे चाहूंगा तो तुम 2 स्टेटमेंट बोलो इसमें। फॉर एग्जांपल तुमसे केवीपीवाई के इंटरव्यू में पूछे कि डू यू नो दैट हीट ट्रांसफर टेक्स टाइम, तो तुम कहोगे हाँ इट टेक्स टाइम। कैन यू डेमोन्स्ट्रेट इट राइट नाउ राइट हियर विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मैन भी समझ पाए कि हाँ यार हीट ट्रांसफर को टाइम लगता है, तो क्या बोलोगे वहां? एनीबॉडी? ओके, हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर डिफरेंस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर हीट ट्रांसफर। पहली बात, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। इज ड्राइविंग फोर्स, ये लैंग्वेज स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। टेम्परेचर डिफरेंस इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड हीट ट्रांसफर और HT। हीट ट्रांसफर तभी होगा जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, ठीक है। दूसरी बात, कभी तुमने ऐसा किया है कि कोई प्रेस है, प्रेस अच्छी खासी गर्म है, अच्छी खासी गर्म प्रेस है, तो अगर अपनी अपन उंगली उस प्रेस के ऊपर लगा दें तो अपनी बत्ती लग सकती है, बैंड बच सकता है अपना। लेकिन उसी गर्मा गर्म प्रेस के ऊपर आप अपनी उंगली ऐसे तो लगा के हटा सकते हो ना, ये तो करते हैं। कई बार अपन ये आइडिया लगाने के लिए कि कोई चीज गर्म हुई है कि नहीं, ऐसे करते ना, हटाते हटा लेते हैं, लगाते हटा लेते हैं। और ये अगर आप आधे घंटे, हाँ हाँ प्रेस गर्म हो गई है, अगर आप ये कर रहे हो तो फिर आज पूरे दिन आपके हाथ पे प्रेस ही रहेगी। डू यू एग्री टू दिस और नॉट? कि कई बार हम किसी गर्म चीज को पता लगाने के लिए, वो घर जैसे उबलता हुआ पानी है, क्या उस उबलते हुए पानी में आप अपनी उंगली डाल के एकदम से बाहर निकाल सकते हो? सही है सोनो? यस सर। सी, ने उस उबलते हुए पानी को अपने उंगली के ऊपर कोई भी काम करने का समय नहीं दिया, गर्म करने का समय नहीं दिया, तो वो हीट कुछ कर ही नहीं पाई। इवन मैं तो कह रहा हूँ कि आप गैस ऑन करिए, करना नहीं है ये, गैस ऑन करके उस फ्लेम के ऊपर आप अपना हाथ अंदर डाल के वापस निकाल सकते हो, पता ही नहीं चलेगा, है ना। बट करना नहीं है ऐसा, कतई नहीं करना है। उबलते पानी में आपने उंगली डिप करके बाहर निकाल दी, डजंट मैटर, है ना। हीट ट्रांसफर टेक्स टाइम। आप देखो कि आजकल ठंड का टाइम है तो घी जम जाता है, तो एक चम्मच में खुरच के घी निकालें और गैस के ऊपर रख के हटा लें, तो गैस के ऊपर मतलब चम्मच को रखते ही वापस हटा लोगे तो वो घी पिघलेगा नहीं, क्योंकि घी वांट्स टू बी मेल्टेड, पिघलना चाहता है वो, लेकिन उस फ्लेम के साथ आप उसको इंटरेक्ट करने का टाइम दोगे ना तो होता है। तो सीधी सी बात है कि हीट ट्रांसफर समय लेता है, और कभी कभी कुछ प्रोसेसेस इतनी फास्ट होती हैं कि हीट ट्रांसफर होने का टाइम ही नहीं मिलता। कैन यू टेल मी वन एग्जांपल? साउंड वेव्स, साउंड वेव्स जब चलती हैं, साउंड वेव्स जब प्रोपगेट होती हैं, साउंड वेव्स, तो पूरे स्पेस का प्रेशर जो है वो ऊंचा नीचे होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेरिएशन व्हिच यू कैन एक्सपीरियंस व्हेन अ साउंड वेव प्रोपगेट is equal to Buck, BAK. BAK is the maximum pressure amplitude which you can experience, और ये बड़ा कम सा होता है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था 4-5 पास्कल होता है, ये 5 पास्कल। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा प्रेशर का सैलाब आ जाता है कमी का, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये बोली है मैंने बातें सारी ये वाली, तो अगर तुमने कनेक्ट किया होगा तो, है ना। मतलब 11th क्लास की जो स्टडीज है वो बहुत अच्छी है, पता है, लेंदी है। 11th क्लास का करिकुलम बहुत ज्यादा है, पर 11th क्लास का करिकुलम बहुत अच्छा है। एक भी मतलब
एक भी ऐसी बात नहीं जिसमें आपको ये कहना पड़ता है कि अरे यार ये होता है यार, मतलब मोस्टली अपन बातों से, ऑब्जर्वेशन से, चीजों को एक्सपीरियंस करके कन्विंस हो ही जाते हैं। सेल्फ कन्विंसिंग बहुत जरूरी है फिजिक्स में। तो खैर, तो एडियाबैटिक एक ऐसी प्रोसेस है जो इतनी फास्ट होगी कि हीट ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा, टाइम लेता है ना। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, साउंड वेव्स का प्रोपोगेशन, जिसमें किसी भी एक जगह प्रेशर चेंज हुआ। दूसरा कोई चेंबर है, फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह का एक चेंबर ले रखा है और उस चेंबर में ये, यहाँ गैस है यहाँ बीच में, ठीक है, और अब आप इधर से पुश करके इसको, पिस्टन को रोके हो यहाँ पे, और मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि हाउ कैन यू अलाउ दिस पिस्टन टू एक्सपैंड, हाउ कैन यू अलाउ दिस पिस्टन टू एक्सपैंड। तो अगर आप इस पिस्टन को थोड़ा सा अपना धक्का कम करिए ना यार, अगर आप अपना धक्का जरा सा कम करोगे तो ये पिस्टन जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा ऐसे। तो जब ये पिस्टन बाहर की तरफ आता है और अगर ये चारों दीवारें हीट ट्रांसफर करने में नाकामयाब है, मतलब ये इस तरह का मटेरियल है जो हीट ट्रांसफर हेल्प नहीं करता, जैसे प्लास्टिक वगैरह होता है ना, कुकर के ऊपर हैंडल के ऊपर चिपका होता है प्लास्टिक वगैरह, तो वो सब अगर आपने इसके ऊपर व्यवस्था कर रखी है, तो नन ऑफ द वॉल इज एबल टू कंडक्ट हीट, so then also the process inside the chamber is going to be adiabatic, मतलब things are modifying but without heat exchange with the surrounding, that is the adiabatic process की definition। ठीक है, ये तो आपके जीरो हो गया भाई, दिस इज जीरो, ये नहीं होगा। और अगर ये नहीं होगा तो du इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, सो du इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। अभी du को आप क्या लिख सकते हो, एन सी वी डी टी। सी वी क्या होता है, आर अपॉन गामा माइनस वन डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। अब यहां से बात ये निकलती है कि यार ये तो तीनों वेरिएबल पिक्चर में बैठे, मेरे पास टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, व्हेन आई इंटीग्रेट आई नीड ओनली टू। तो अब मैं साइड में थोड़ा सा यहाँ पे व्यवस्था करूंगा, अरेंजमेंट। आई नीड टू डू समथिंग इन दिस बॉक्स। व्हाट समथिंग, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, लेट अस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, सो आई गेट P इंटू डी वी, ये प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी। अब आपने कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा बॉक्स बना दिया मैंने, हालांकि बॉक्स की जरूरत ही नहीं थी। ये एन आर डी टी को आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो एन आर डी टी की जगह बढ़ते हैं पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू, इस गामा माइनस वन को उस तरफ भेज दिया जाए, माइनस टाइम्स भी है तो कोई बात नहीं, इसको वन माइनस गामा कर देते हैं ना, वन माइनस गामा इंटू पी डी वी। आप नोटिस करें तो एक पीडीवी कट रहा है, ये वन कट जाएगा पीडीवी वाला, तो आई जस्ट गेट पी वी डी पी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स गामा पीडीवी। दिस इज व्हाट, एक बार सब जने कैलकुलेशंस देख के कंफर्म कर दे, क्या यू आर कन्विंस्ड विद द कैलकुलेशंस सो दैट आई कैन गो अहेड। यस सर। यस सर। dv by p is equal to माइनस गामा dv by v। ये देखो थोड़ा मैंने सिंपलर वर्जन किया है, हालांकि जनरली इसको पता है, इसको इस p की, मोस्टली लोग क्या करते हैं पता है, इस p की जगह लिखते हैं nRT by v लिख देते हैं, फिर टेम्परेचर वॉल्यूम में इसको इंटीग्रेट करते हैं, वो भी सही है, बट क्या है ना, असली मजा सबके साथ आता है, मतलब असली मजा अगर आप इनके साथ ही रिश्ता निकालो ना तो सही रहता है। पी रेस्ट पर गामा कांस्टेंट इज वेरी वेरी नोन एंड स्टैंडर्ड टाइप का एक्सप्रेशन। तो बाय द वे बिना लिमिट के आओ जरा इंटीग्रेट करें इसको, बिना लिमिट के इंटीग्रेट किया जाए इसको इस बॉक्स में। तो इधर आएगा एल एन पी इज इक्वल टू माइनस गामा एल एन पी प्लस सम कॉन्स्टेंट। अगर मैं इसको गामा को ऊपर चढ़ा दूं, इधर बुला लूं इसको, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट कैन बी रिटन एज एल एन पी वी रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड इवेंचुअली एल एन लो कॉन्स्टेंट का। तो अगर आप दोनों तरफ ई रेस्ट पार की, मतलब दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे, सो पी वी रेस्ट पर गामा इज एंटी लॉग ऑफ दिस सी विच इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, रिश्ता बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड इट इज बेसिकली गैस डिपेंडेंट। मतलब भाई गामा कौन सा है, गामा की वैल्यू पे तो डिपेंड कर ही रहा है ना, ये गामा की वैल्यू 1.66 है, मोनोटॉमिक है या डायटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है, तो वो आपको यहाँ फीड करना पड़ेगा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड द डेरिवेशन ऑफ पीवी रेस्ट पर गामा, हाउ अ प्रोसेस इज एडियाबैटिक। भाई या तो प्रोसेस बहुत फास्ट हो, है ना, दो बातें बोलना चाह रहा हूँ मैं, अगर प्रोसेस बहुत फास्ट होगी तो एडियाबैटिक उसको आप उस शॉर्ट टाइम के दौरान तो मान ही सकते हैं, लेकिन अगर आपने दीवारें सारी की सारी ऐसी बना रखी हैं जो हीट ट्रांसफर करती ही नहीं है, तो फिर फास्ट होने का भी जरूरत नहीं है, आप उसको आराम से कराओगे तो भी वो एडियाबैटिक ही रहेगी। ये बात समझ में आई नहीं है तुम्हारे? यस सर। यस सर। जैसे यस सर। इस तरह का प्रश्न आप एक्सपेक्ट करिए, बिल्कुल करिए कि एक चेंबर है, उसमें गैस भरी हुई है, गैस का इनिशियल प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है, और मैंने इसको एक्सपेंशन अलाउ किया बाहर की तरफ। तो सडनली सपोज समबडी से इसके मैंने इसका वॉल्यूम जो है
वो मैंने इसका वॉल्यूम 10% इंक्रीज किया। आई हैव इंक्रीज द वॉल्यूम बाय 10%। और ये मैंने इसको काफी तुरंत आने दिया, तुरंत मतलब क्विकली इसको आने दिया से इट केम हियर। देखो यार एक बात बताओ, किसी चीज को आपको लिफ्ट अप करना है तो आप उसको धीरे 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 भी लिफ्ट अप कर सकते हो, और थोड़ा एक रीजनेबल पेस पे कर दो। आप हीट ट्रांसफर से फास्ट तो कर सकते हो ना यार, हीट ट्रांसफर से फास्ट मतलब हीट ट्रांसफर हो उससे पहले पहले कर लो आप। तो ऐसा प्रश्न आता है कि इस दीवारों के बारे में वो कोई कमेंट नहीं करता। इस दीवारों के बारे में वो कोई कमेंट नहीं करता। ये देखो रेलगाड़ी की सीटी बज रही है, ये मेरे से पूछ रहा है कि आर यू प्लेइंग म्यूजिक। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एक चेंबर में गैस भरी, पी नॉट इनिशियल उसका डेटा था, और उसको आपने 10% इंक्रीज किया, 10%, तो इन दीवारों के बारे में कोई जिक्र मैंने नहीं किया। और इन दीवारों के बारे में अगर मैंने कोई जिक्र नहीं किया तो आप इस सवाल को ऐसे करेंगे कि जैसे ही एक्सपेंशन हो जाता है तुरंत तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक रहेगी, तुरंत। तो आप इसको कैसे डील करोगे? पी नॉट वी नॉट रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर जो भी है वो अननोन है, एंड वी नॉट को आप 1.1 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके पूरी पावर गामा चढ़ा देना। So you can get the pressure immediately after the expansion. But if you let the gas to relax and wait, भाई एक्सपैंड करके आप घर चले गए, तो फिर धीरे धीरे तो हीट ट्रांसफर होगी ना यार, धीरे धीरे। तो जब आप इस गैस को एक्सपैंड कराओगे एडियाबैटिकली तो ये ठंडी हो गई होगी, तो एनवायरमेंट से हीट ये दीवारों के थ्रू जो है वो आ जाएगी, और जब दीवार के थ्रू हीट इसके अंदर अंदर फ्लो करके आएगी तो इवेंचुअली पता है क्या होगा? फाइनल आंसर विल बी आइसोथर्मल प्रोसेस वाला। मैं भी आपको इसको डायग्राम बना के बताऊंगा ना, ग्राफ पे, ग्राफ हो सकता है, डायग्राम कह रहा हूँ, ग्राफ बना के बताऊंगा तो आपको दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रेशर आफ्टर द गैस हैज, आफ्टर यू हैव गिवन इट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। अब देखो मैंने इसी प्रोसेस को मैं ग्राफ पे समझाता हूँ तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे जाती है। See, I started from P naught V naught. This was the point from where I started. I have allowed the gas to expand. So, had it been an isothermal expansion, this would have been the curve. Isothermal curve ऐसा होता है, let us say। लेकिन चूंकि मैंने एडियाबैटिकली उसको एक्सपैंड करवाया तो वो ग्राफ नीचे चला गया होगा। क्यों चला गया होगा? मेरे हिसाब से तुम में से ये लोग मानने को राजी होंगे कि एडियाबैटिक कर्व्स आर स्टीपर। एडियाबैटिक कर्व्स आर स्टीपर। क्यों स्टीपर भाई? क्योंकि जब आप पीवी रेस्ट पर गामा को डिफरेंशिएट करते हो तो डी बाई डी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस गामा पी बाई वी। तो आप देखो ये गामा का फैक्टर आ गया ना। अगर अगर यही ये तो एडियाबैटिक के लिए मैंने लिखा है, एडियाबैटिक का स्लोप लिखा है, और अगर यही आइसोथर्मल का स्लोप लिखूंगा तो कौन बताएगा भाई? इसी एक्सप्रेशन में छुपा हुआ है माइनस पी बाय वी। तो आप देखिए ये लेसर नेगेटिव है और ये ज्यादा बड़ा नेगेटिव है, तो इसका स्लोप ज्यादा है नहीं। सो एडियाबैटिक कर्व्स आर स्टीपर। तो आप तो यार नीचे चले गए, फिर उसके बाद गैस को आपने टाइम दे दिया तो गैस कह रही कि नहीं हमारा टेम्परेचर तो वापस वही पुराना वाला ही हो जाएगा। तो धीरे 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 कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका प्रेशर इंक्रीज होता रहा वक्त के साथ, एंड इवेंचुअली यू फॉलोड दिस कर्व एंड यू लैंडेड हियर। कैन यू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड? मतलब अगर आप धीरे धीरे आते ना, सोचो सोचो धीरे धीरे आते, तो ये जो प्रोसेस है ये पता है कैसे होती? नीचे गए ऊपर आए, 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 समझे कुछ? जितने ज्यादा स्टेप्स में आप चलोगे धीरे 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 उसको एक्सपेंशन अलाउ करोगे तो हीट हाथों हाथ ही आ जाएगी। मतलब एवरी टाइम यू विल कम बैक टू दिस डॉटेड ग्राफ, देन यू एडियाबैटिकली एक्सपेंड, देन यू कम बैक, देन यू कम। और जितने ज्यादा आप स्टेप्स लोगे उतना ऑलमोस्ट आपका कर्व फिर यही चलेगा, ये डॉटेड वाले के अंतर्गत ही आप आ जाओगे। आई थिंक मजेदार चीजें समझनी जरूरी तुम्हारे लिए। अरे मतलब कैसे बोला कि आइसोथर्म होएगा? भाई ये दीवारें कंडक्टिंग है ना, अगर ये दीवारें कंडक्टिंग है, ये आइसोथर्म तो मैंने बनाया है तुमको समझाने के लिए। लेट अस से देयर इज एन आइसोथर्म, हैड इट बीन एन आइसोथर्मल प्रोसेस देन यू वुड हैव फॉलोड द डॉटेड ग्राफ ओनली। लेकिन आपने क्योंकि उसको फटाफट एक्सपैंड करा दिया, फिर आप चले गए, अपने आपने अपना काम फटाफट निपटाया, फिर देन यू गेव गैस इनफ टाइम कि गैस को छोड़ के चले गए अपन। तो ले देंगे तो उसका टेम्परेचर एनवायरमेंट के बराबर होगा ही नहीं होगा किसी भी चीज का। आज आप प्रेशर कुकर में चावल बनाते हो, अंदर का माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद उस चावल के कुकर को बिना खोले रख दो, क्या होगा? 3-4 घंटे के बाद क्या होगा, या सुबह क्या होगा? ठंड में छोड़ दो उसको, क्या होगा? यू विल फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ द इनर इंग्रेडिएंट्स इज हैज बिकम सेम। कभी तुमने देखा है कि 3 घंटे पहले बनाए हुए चावलों का कुकर खोलते तो अंदर चावल ठंडे ही मिलते हैं अपने को, और हाथों हाथ खोलोगे तो तो सर ये आइसोथर्म तो नहीं बोल सकते ना कि अगर अपन जैसे एक बार पहले उसको एडियाबैटिकली करा मतलब फटाफट से और फिर उसका टेम्परेचर वापस तो आया तो आइसोथर्म का हुआ वो? मैंने कहा आइसोथर्मल। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम एक एनवायरमेंट में काम कर रहे हो, एनवायरमेंट में
सराउंडिंग्स तो होती है ना, बिना सराउंडिंग के कोई होता है क्या? बिना सराउंडिंग के तो कुछ नहीं होता। एवरीबडी हैज अ सराउंडिंग, राइट? सराउंडिंग का टेम्परेचर यस सर। नहीं कर सकते। आप सोचोगे यार मैं अपने मुंह की गर्म सांस छोड़ के एनवायरनमेंट गर्म कर दूंगा, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर फिक्स रहता है, ठीक। आप अगर कोई भी प्रोसेस करते हो तो एनवायरनमेंट से या तो आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम होता है। लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन को जिंदा रखते हो तो आपका टेम्परेचर इवेंचुअली एनवायरनमेंट के बराबर हो जाता है। That's what I'm saying। ये जो आइसोथर्म है ना, मैंने डॉटेड लाइन जो बनाया है, ये वो आइसोथर्म है जो कि आपका होता अगर आपके प्रेशर और वॉल्यूम्स चेंज होते इन सच वे दैट योर टेम्परेचर वाज ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। तुम एक गैस को स्क्वीज करो, क्या लगता है गर्म हो जाएगी? यस सर। गर्म हो जाएगी, ठीक है। अब वो कितनी देर गर्म रहेगी? अगर तुमने जिस जिस चेम्बर में उस गैस को भर के रखा है वो हीट कंडक्ट नहीं करता, स्वेटर पहना हुआ है उस चेम्बर में, तो फिर वो गर्म रहेगा। लेकिन अगर आप उसको छोड़ दोगे ऐसे ही एनवायरनमेंट के साथ, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो हीट जो एक्स्ट्रा उसके अंदर जनरेट हुई है वो लूज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर हीट ट्रांसफर। भाई आपके प्रेशर कुकर के अंदर आपने चावल बना रखे हैं, ठीक है, अंदर काफी गर्म है, चावल भी गर्म है, अंदर काफी हॉट मामला है कुकर के अंदर, लेकिन उस कुकर को आपने बाहर बालकनी में छोड़ दिया 4-5 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, मतलब मैं तो बिल्कुल एंड एंड केस की बात कर रहा हूँ, इसलिए 3 घंटे बोल रहा हूँ। फिर आप उस 3 घंटे बाद उस कुकर को खोल के देखो, कुकर को छू के देखो, अंदर के इंग्रेडिएंट का टेम्परेचर करके देखो, विल इट बी द सेम एज ऑफ एनवायरनमेंट और नॉट? यस सर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इस चेम्बर को अलाउ किया कि एक्सपैंड, अगर ये एक्सपैंड करता है और सडनली एक्सपैंड करता है, वर्ड सडनली यूज होता है इसमें, सडनली एक्सपैंड करता है, तो हाथों हाथ जो प्रेशर और वॉल्यूम के डिटेल्स होंगे वो आपको इससे कैलकुलेट करने। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि दिस गैस हैज expanded and it is left to be in contact with the environment for a sufficiently long time, तो फिर जो आपका P जो आया था, ये P आपका इस P डैश में चेंज हो जाएगा। ये प्रेशर अपने आप चेंज हो जाएगा इसके अंदर। क्यों क्यों चेंज होगा? क्योंकि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। देखो, लुक एट दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ। मतलब प्रॉब्लम क्या है? सर एक मिनट रुको। ओके, तो एक प्रश्न अपन करने वाले हैं जिसमें मेरे पास एक बड़ा सा चेम्बर है, जिसमें इधर जब मैंने सवाल स्टार्ट किया है ना, मैंने स्टार्टेड द प्रॉब्लम, यहाँ पे पेन क्यों चल रहा है? ओके, तो जब इस वाले चेम्बर की बात की जाए तो इसमें लेटस से पी नॉट प्रेशर है, वी नॉट इसका वॉल्यूम है और टेम्परेचर इसका टी नॉट है, और सेम चीज इधर भी है, दोनों तरफ सेम टू सेम ही मामला, पी नॉट वी नॉट टी नॉट। अभी मेरे को हीट देनी है ना, तो सवाल ये है कि हाउ मच हीट आई गिव, हीट गिवन निकालनी है आपको। तो हीट देने से क्या होगा, कौन बताएगा? सर लेफ्ट वाले चेम्बर की गैस को एक्सपेंड करने की टेंडेंसी आएगी। Exactly, इस राइट वाले को स्क्वीज किया जाएगा। वॉल्यूम ऑफ राइट चेम्बर बिकम्स वी नॉट बाई टी। हम चाह रहे हैं कि ऐसी कितनी हीट दे दें इसको कि ये जो राइट वाला चेम्बर है, ये वाला जिसको डॉट 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 किया, ये वाला चेम्बर का वॉल्यूम आधा हो जाए। ये पिस्टन फ्रिक्शनलेसली मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस, ठीक है। ऑल वॉल्स आर एडियाबैटिक, सारी दीवारें एडियाबैटिक है, मतलब ये ऊपर की भी, ये साइड की भी, ये बेस की भी, ये इधर की भी। और बीच बीच का पिस्टन जो है ये भी एडियाबैटिक। मतलब आप देखो, इस राइट वाले चेम्बर को हीट कहीं से मिल सकती है क्या? क्या इसको हीट मिल सकती है कहीं से? नो सर। इसको कौन हीट देगा बेचारे को? इसको तो कोई दे ही नहीं सकता हीट। मतलब इसके अंदर जो भी होगा वो बिना हीट के होगा। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक। कोई भी प्रेशर वॉल्यूम में चेंजेस अगर बिना हीट गिवन के होते हैं, बिना हीट के लेन देन के अगर कोई भी प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है गैस का, मतलब किसी भी सिस्टम में, वो एडियाबैटिक ही तो हुई। अच्छा, ये लेफ्ट वाले में भी माहौल तो ऐसा ही है, चार दीवारी, तो इसकी भी हीट ट्रांसफर नहीं कंडक्ट करने वाली है, लेकिन आपने खुद ने एक अंदर हीटर लगा रखा है। इसका मतलब लेफ्ट वाले चेम्बर में सराउंडिंग से हीट नहीं आ जा सकती, राइट वाले में भी सराउंडिंग से हीट नहीं आ जा सकती, लेकिन राइट वाले में कहीं से हीट नहीं आ जा सकती। लेकिन लेफ्ट वाले में तो हीट अपन ही दे रहे हैं ना यार।
क्या तो क्या डिफरेंस है सराउंडिंग से हीट आना और आपके देने में? आप अगर हीट दे रहे हो तो आप कंट्रोल्ड फॉर्म में दोगे, जितनी जरूरत है उतनी हीट देंगे, बाकी बंद कर देंगे हीटर को, है ना। तो मकसद ये है कि जब मैं इस सवाल को देखता हूँ तो मुझे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जिस चेंबर में मैं हीट दे रहा हूँ वहां तो एज सच कोई भी स्पेशल प्रोसेस जिसकी इक्वेशन मुझे पता हो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जैसे मैं सोचूं कि इस वाले में कौन सी प्रोसेस हो रही है सर, प्रेशर वॉल्यूम का रिश्ता लिख दें, it is not a standard process. The process happening in the left chamber is not a standard process. It is not a standard process. स्टैंडर्ड बोले तो अपनी जो है ना वो 3-4 तरह की आइसोथर्मल और वो सारी एडियाबैटिक जो भी है। तो मैं जानता हूँ, अच्छा इसमें गामा की वैल्यू आपको लेनी है 1.5। अब आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी गैस होती है जिसका गामा 1.5 होता है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इट कैन बी अ मिक्सचर। अगर आप मिक्सचर यूज करो, मिक्सचर ऑफ 1.66 एंड 1.4 का, तो आप एवरेज वैल्यू गामा की क्रिएट कर सकते हैं, जो अपन अभी आगे थोड़ी देर में देखेंगे। तो और ठीक है, सवाल वाले ने दे दिया ना तुमको, अब अपन हर चीज पे क्वेश्चन थोड़ी करेंगे सर गामा डेढ़ कैसे लाए, गामा डेढ़ कैसे लाया। तो क्वेश्चन ने अगर अपने को दे दिया है तो हो सकता है कई बार वो बोलेगा अज्यूम कर लो यार। तो अजम्पशन बेस्ड थ्योरी, अपनी तो पूरी आइडियल गैस की थ्योरी गलत है। तो बाय द वे, अभी जब ये गैस को आपने हीट किया लेफ्ट वाली को और ये पिस्टन सरक के आगे आ गया, तो एक बात तय है कि मुझे दोनों तरफ के डिटेल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। तो अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसका वॉल्यूम तो अपना हो गया कितना, V0/2। इसका वॉल्यूम तो हो गया आपका V0/2, ठीक है। और अगर आपका इसका वॉल्यूम V0/2 हो गया और टेम्परेचर मेरे को पता नहीं इसका, प्रेशर मेरे को मालूम नहीं इसका, तो मैं सिर्फ वॉल्यूम जानता हूँ, तो कैन आई फाइंड आउट द न्यू प्रेशर ऑफ दिस दिस राइट वाला चेंबर? नया प्रेशर क्या मैं निकाल सकता हूँ उसका? और नया प्रेशर होगा इसका, कैसे निकलेगा जरा देखें। P0 V0 raised to power 3/2 is equal to P into V0/2 raised to power 3/2. Can you help me? What is the new pressure going to be? Is it or is it not? चेक करके बताएं जरा। ये नया प्रेशर होने वाला है। यस सर। यस सर। अगर ये प्रेशर है तो अब मुझे कौन बताएगा इसका टेम्परेचर क्या है? वैसे जरूरत नहीं है टेम्परेचर की मेरे को, मैं यहाँ प्रेशर लिख देता हूँ 2√2 P0, ठीक है। अब मैं इसका नया टेम्परेचर मतलब जो इस केस का टेम्परेचर है वो मैं कैसे देखूँ? तो एक वो फॉर्मूला होता है ना P1V1/T1। सो P0 V0/T0 इज इक्वल टू 2√2। पेन देना सर। हेलो, एक मिनट। हेलो, 2√2 P0 डिवाइडेड बाय V0, 2√2 P0 और वॉल्यूम की जगह डाल देते हैं V0/2 divided by T. So what is the value of T? So T comes out to be √2T0. √2T0. तो ये आ गया आपके पास √2T0, ठीक है। अच्छा अभी जो प्रेशर इस तरफ है राइट चेंबर में, वही प्रेशर लेफ्ट में होगा, ये मैं कैसे मान लूं यार? हाउ कैन आई? सर पिस्टन को एनालाइज करें तो दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा तो फोर्स सेम होगा तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इधर का वॉल्यूम मेरे पास हो गया बेटा, आप है ना फिजिक्स के टीचर के बच्चे हो, वॉल्यूम कम ज्यादा समझ में नहीं आता, तुम धीरे बोल ले थोड़ा। When only one person has to listen, speak slowly. ओके, तो अभी आपको टेम्परेचर निकालना है इधर का, तो लेट अस से यहाँ का टेम्परेचर मैं अननोन मान लेता हूँ T, ठीक है। अब मुझे इधर का टेम्परेचर कैसे बताओगे निकाल के? सेम दो लॉजिक लगा लूं, P0 V0/T0 is equal to 2√2 P0 3/2 V0 अपॉन T। अब बताओ जरा, व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर ऑफ द राइट चेंबर? ये T लेफ्ट है,
अरे यार ये 3√2 T0। 3√2 ठीक है। ठीक है, अभी ऐसा है कि अब अपन को क्या करने का है। अब मेरे को तुम्हारे से सलाह चाहिए थोड़ी बहुत। सर जितना वर्क इस पिस्टन ने राइट वाली पर करा होगा उतना ही नेगेटिव में लेफ्ट वाली पर करा होगा। बिल्कुल सही बात कही तुमने। तो अपन DU निकाल सकते हैं लेफ्ट वाले चैम्बर का, टेम्परेचर डिफरेंस पता ही है, बिल्कुल सही बात कही। और देखो DW भी निकाल सकते हैं। अभी अपने को क्या करना है कि अपने को इस वाले पार्ट पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है, क्योंकि हीट मैंने इसको ही दी है। ठीक है, तो अब आप देखो मैं क्या लिखता हूँ, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। ठीक है, तो हीट सप्लाइड में डेल्टा यू पार्ट में कैसे लिख सकता हूँ, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल साइड, माय टेम्परेचर वाज T नॉट एंड नाउ माय टेम्परेचर इज बिकम 3√2 T नॉट। तो NCV, अच्छा R अपॉन क्या होता है वो, R अपॉन गामा माइनस 1, NCV 3√2 T नॉट माइनस T नॉट। जरा मेरे को कंफर्मेशन चाहिए इस बात का कि ये ठीक है क्या। W तो अपन बाद में निकालेंगे। NCV डेल्टा T। यस सर। अब देखो n तो n होता है, ये गामा मैंने क्या बताया 1.5, तो 1.5 माइनस 1 कितना होगा नीचे, हाफ, तो ये हो जाएगा 2R, और ये हो जाएगा 3√2 माइनस 1 T नॉट प्लस W NR T नॉट। तो कैन आई राइट 2 इंटू 3√2 माइनस 1 P नॉट P नॉट। NRT को P नॉट लिख सकते हैं ना, सही है यहाँ तक। यस सर। अब वर्क डन की बात आती है। अब बात आती है कि यार इस गैस ने, जिसको मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, इस गैस ने कितना वर्क किया है। जितना वर्क इसने इस पिस्टन पे किया है, इस वाले पिस्टन पे, वही वर्क डन तो उस गैस पे हुआ होगा। मतलब अब आप नोटिस करो कि वर्क डन बाई फर्स्ट गैस प्लस वर्क डन बाय सेकंड गैस शुड बी 0, क्योंकि पिस्टन कह रहा मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मुझे तो, मेरे पे तो दोनों गैस हो। क्योंकि देखो मेरे पास, मैं फिजिक्स के कंटेक्स्ट में पढ़ा रहा हूँ तुमको, मेरे पास थ्योरी है कि दोनों गैसेस पिस्टन पे वर्क करती है। तो वर्क डन बाई फर्स्ट गैस प्लस वर्क डन बाई सेकंड गैस शुड बी 0। इसका मतलब वर्क डन बाई फर्स्ट गैस कैन बी ऑब्टेन्ड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई सेकंड गैस। तो सेकंड गैस सेकंड चेंबर में तो एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, एडियाबैटिक है ना, क्यों। यस सर। यस सर। क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले तो मेरे को माइनस साइन लगाना पड़ेगा, P नॉट V नॉट P नॉट V नॉट माइनस P नॉट बाय। अच्छा क्या करना है मुझे, फाइनल डेटा क्या है इसका, फाइनल डेटा मेरे को ये लेना पड़ेगा, है ना, फाइनल डेटा ये लेना पड़ेगा। और अच्छा इसका वर्क डन बाय द गैस, बाय द सेकंड गैस नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये गैस तो दब गई ना, फैली कहीं। तो 2√2 P नॉट और V नॉट बाय 2, 2√2 P नॉट V नॉट बाय 2 अपॉन गामा माइनस 1 था ना फॉर्मूला, याद है वो पॉलीट्रॉपिक का कराया था, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। व्हाट वाज द वर्क डन बाय पॉलीट्रॉपिक ग्रॉस, याद नहीं क्या, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। दिस वाज द डेरिवेशन डन इन द प्रीवियस सेशन। तो इसको अगर आप वर्कआउट करो तो ये माइनस आपने लगाया तो ये अपने आप माइनस सेटल आउट हो जाएगा, एंड आई गेट P नॉट V नॉट तो ओवरऑल ही कॉमन आ रहा है। क्या प्रकट होता है यहाँ पे, 6√2 माइनस 1, ये तो फर्स्ट है। अब यहाँ से क्या प्रकट हो रहा है, ये नीचे गामा सर माइनस -2। कौन 2, सर 6√2 -2 होएगा। करेक्ट, 2 होएगा, अलग ही करें इसको, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस सेटल हो गए, एंड ये होता है √2 माइनस 1 इंटू 2 P नॉट V नॉट। अभी देखो सही है, कैलकुलेशन चेक करो। यस सर। This is the work, this is the heat required to be given to the left chamber so that the right chamber का volume becomes 50%। ओके, तो अब मेरे को इसमें तुम मेरे को